सुरापान और शराब के अंतर में लोग इस बात की चर्चा ही करना भूल जाते हैं कि आखिर शराब आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। मृत्युलोक यानी धरती पर ही नहीं बल्कि शराब आपको नरक में तरह तरह की यातनाएं सहने के लिए भी मजबूर कर सकती है। बोतल से निकली बूंद बूंद शराब जो गिलास में डालकर आप कड़वी होते हुए भी गले में गटकते हैं, वह आपके लिए स्वर्ग के ही नहीं बल्कि नरक के दरवाजे भी खोल देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्म अनुसार उनको दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नर्क धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः हमें 3 गति देखने को मिलती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। और शराब पीना अधोगति के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद ऐसे लोगों का क्या होता है जो जीवन भर मदिरापान में ही गुजार देते हैं और जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, शराब और चोरी दोनों को ही महापाप माना गया है। हालांकि सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि सोने की चोरी करने वालों को भी ऐसी ही सजाएं मिलती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक शराब पीना, सोने की चोरी करना, ब्रह्म हत्या करना, गुरु की स्त्री से संबंध रखना और विश्वासघात करना महापाप माना गया है। शराब पीने के बाद आप नरक जाएंगे यह सुनकर सदमे में आने से पहले शराब के उन अवगुणों को भी समझ लेना चाहिए जो कि इस जीवन में ही आपको नरक का एहसास कराते हैं। जैसे ही आप शराब पीते हैं आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप गाली गलौज पर उतर आते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गलत काम भी आप करते हैं तो आपको उसका अफसोस नहीं होता। किसी की हत्या करने वाले लोग वह अक्सर शराब पीकर ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप शराब पीते हैं तो अगले जन्म में आपको कुत्ते का जन्म मिलता है, क्योंकि शराब पीने वालों का जन्म कुत्ते या मेंढक की योनि में होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि शराब पीने वाले को अगले 70 जन्मों तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नरक में अलग अलग पाप के अनुसार तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। वैसे ही जो ब्राह्मण होकर शराब पीते हैं उन्हें विलेपक नाम के नरक में भेजा जाता है, जहां पर हर तरफ आग के गोले होते हैं। आग के गोलों के बीच ही उस दुष्ट की आत्मा को यातनाएं सहने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब आपके पाप की सजा पूरी हो जाती है तभी आपको नया जीवन मिलता है या फिर आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे पुराण हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। उनमें से नारद पुराण धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भगवान की कई लीलाओं और ज्ञान का वर्णन मिलता है। नारद पुराण में मनुष्य जीवन से जुड़े अनेक बातों के बारे में बताया गया है जिनका ध्यान सभी को ही रखना चाहिए। दोस्तों, नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं: गौड़ी यानी कि गुड़ से बनाई गई शराब, पेस्टी यानी कि चावल आदि के आटे से बनाई गई शराब और माधवी यानी कि फूल और अंगूर आदि के रस से बनाई गई शराब। स्त्री हो या पुरुष, सभी को इन सभी तरह की शराब से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। ऐसे मनुष्य पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नाम के नरक में कई यातनाएं दी जाती हैं, तो मनुष्य को भूलकर भी दोस्तों ऐसे कृत्यों में नहीं लगना चाहिए। हालांकि आज के समय में दोस्तों शराब पीना एक आम बात हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।